दोस्तों नमस्कार। प्रत्येक इन्वेस्टमेंट करता निवेश करता ये चाहता है कि उसके द्वारा इन्वेस्ट में की गई आय से उसको ज़्यादा से ज़्यादा अतिरिक्त आय हो। व्यक्ति द्वारा अपनी आजीविका के जो कार्य किए जाते हैं उससे उसको नियमित आय तो होती है, साथ ही साथ में जो वो इन्वेस्टमेंट करता है, बचत करता है, उससे भी अतिरिक्त आमदनी वो कमाना चाहता है। दोस्तों, आज का ये टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम बात करेंगे कि जब ब्याज की अतिरिक्त इनकम प्राप्त होती है तो उस पर बिना टीडीएस कटे, बिना टैक्स दिए, टैक्स फ्री वो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे इस यूट्यूब वीडियो पर पहली बार है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को नीचे जो बेल आइकन घंटी का निशान दिया गया है उसको दबाकर इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और अधिक से अधिक को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी ये जानकारी हो कि वो अपने इन्वेस्ट की हुई राशि से किस प्रकार से ब्याज प्राप्त कर उस पर बिना टीडीएस कटाए टैक्स फ्री इनकम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कि जब भी बैंक में राशि इन्वेस्ट की जाती है, निवेश की जाती है, तो वहाँ से ब्याज के रूप में अतिरिक्त इनकम प्राप्त होती है, जो कि इनकम टैक्स के जो 5 सोर्स घोषित किए गए आयकर विभाग द्वारा, उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत ये बताना होती है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि व्यापारी बंधुओं द्वारा जो खाता खोला जाता है बैंक में, उसको चालू खाता खोला जाता है, इस पर ब्याज इनको किसी प्रकार से प्राप्त नहीं होता। दूसरा, अधिकतम मात्रा में जो सबसे अधिक खाता खोला जाता है वो होता है बचत खाता, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट पर भिन्न भिन्न बैंकों में, अलग अलग बैंकों में अलग अलग ब्याज दर से इस पर ब्याज प्राप्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब भी आप बचत खाते में आपके जो भी बैलेंस होता है उस पर टीडीएस नहीं काटा जाता। इसकी रिपोर्टिंग जरूर बैंक द्वारा आयकर विभाग को की जाती है और आयकर विभाग ये आपके इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उसके ऊपर उपलब्ध 26S AIS TIS में ये जानकारी उपलब्ध होती है प्रत्येक पैन कार्ड धारक के। आपको बिना टीडीएस कटे जो भी बचत खाते से ब्याज मिला है वो यहाँ पर दिखाई देता है। अगली बात करेंगे कि बिना टीडीएस कटे, अब इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि बिना टीडीएस कटे टैक्स फ्री आय कैसे प्राप्त करें। आपको बचत खाते से जो ब्याज प्राप्त होता है वो 10,000 रुपये तक टैक्स फ्री होता है एक वित्तीय वर्ष में। वित्तीय वर्ष होता है 12 महीने का, अप्रैल से लेके मार्च तक। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये 12 महीने काउंट होते हैं एक वित्तीय वर्ष में। तो एक वित्तीय वर्ष में बैंक द्वारा जब अपने खाता धारक को 10,000 रुपये तक बचत खाते पर ब्याज दिया जाता है तो ये कर मुक्त होता है, टैक्स फ्री होता है। इस पर न कोई टीडीएस काटा जाता है, न इस पर आयकर विभाग द्वारा कोई आयकर लगाया जाता है। दूसरा मुद्दा है इसमें कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु टीडीएस। ये टीडीएस कब काटा जाता है? टीडीएस के लिए एक लिमिट निश्चित की गई है। जब भी 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा बैंक में एफडी के रूप में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एफडी बनाई जाती है बैंक में, तो वहाँ पर इसकी जो लिमिट आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई 40,000। अगर 40,000 तक आपको एक वित्तीय वर्ष में ब्याज प्राप्त होता है तो इस पर बैंक द्वारा किसी प्रकार से कोई टीडीएस नहीं काटा जाता। 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को सीनियर सिटीजन कहा जाता है। सीनियर सिटीजन व्यक्ति द्वारा जब बैंक में एफडी बनाई जाती है, बैंक में इन्वेस्टमेंट करके ब्याज प्राप्त किया जाता है, तो उनके लिए लिमिट 50,000 नियुक्त की गई है। 50,000 तक बैंक में इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट की गई राशि पर, एफडीआर पर टीडीएस नहीं काटा जाता और इनको एक वित्तीय वर्ष में 50,000 तक जो ब्याज प्राप्त होता है वो भी टैक्स फ्री होता है। तो इस प्रकार से 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा या सीनियर सिटीजन द्वारा बैंक में एफडी बनाकर इन्वेस्टमेंट कर यहाँ से जो ब्याज प्राप्त किया जाता है उसको, उस ब्याज पर बिना टीडीएस कटे ये राशि प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में सीनियर सिटीजन को 50,000 तक की राशि एक वित्तीय वर्ष में टैक्स फ्री होती है। दूसरा, अगर आप भिन्न भिन्न बैंकों में ये राशि एफडीआर की इन्वेस्ट करते हैं, एक से अधिक बैंकों में, तो वहाँ पर भी इसकी जो रिपोर्टिंग की जो समय सीमा और जो सीमा निर्धारित की गई अधिकतम कि आप कितना एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसके पश्चात बैंक द्वारा आयकर विभाग को जो रिपोर्टिंग की जाती है उसकी जो सीमा निर्धारित की गई आयकर विभाग द्वारा 10 लाख रुपए। एक वित्तीय वर्ष में अगर
किसी इन्वेस्टमेंटकर्ता द्वारा एक बैंक में 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एफडी बनाई जाती है और उस पर ब्याज प्राप्त किया जाता है, तो इसकी जानकारी बैंक द्वारा आयकर विभाग को दी जाती है और ये आयकर विभाग के द्वारा उपलब्ध इनकम टैक्स की वेबसाइट 26 AS, AIS और TIS में ये दिखाई देती है। तो इस प्रकार से आप एक से अधिक बैंकों में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं राशि, अलग अलग बैंकों में एफडी बनाते हैं, तो वहाँ पर आपके द्वारा बनाई गई एफडी पर बिना TDS कटे आप ये ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। आप इसमें प्लानिंग भी कर सकते हैं कि अगर आपको किसी को गिफ्ट वगैरह देना है, रिलेटिव्स को गिफ्ट देना है, रिलेटिव्स को गिफ्ट देने पर ये टैक्स फ्री होता है। जिस व्यक्ति के द्वारा ये गिफ्ट प्राप्त किया जा रहा है, उसके द्वारा प्राप्त करने पर उसके हाथ में ये राशि टैक्स फ्री होती है, कर मुक्त होती है। इस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता। पर हमारी ये यहाँ पर विशेष सलाह है कि आप जो आयकर रिटर्न भरते हैं उसमें टैक्स फ्री वाले जो स्लैब होते हैं, टैक्स फ्री का जो कॉलम होता है, इसमें स्लैब रेट तो कोई लगेगा नहीं क्योंकि टैक्स फ्री होती है रिलेटिव्स को गिफ्ट की राशि प्राप्त करने पर। तो इसमें जो टैक्स फ्री अमाउंट जो प्राप्त की जाती है उसकी जो रिपोर्टिंग करनी है वहाँ ज़रूर बता देना चाहिए, ताकि विभाग की जानकारी में हो कि आपको गिफ्ट के रूप में कितनी राशि ये प्राप्त हुई है। आप गिफ्ट देकर गिफ्ट प्राप्तकर्ता के नाम से भी बैंक में अलग से एफडी बना सकते हैं। एक बैंक में एक परिवार के एक से अधिक व्यक्तियों के नाम से अलग अलग आप एफडी बनाकर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रत्येक इन्वेस्टमेंटकर्ता के लिए ये लिमिट एक वित्तीय वर्ष में 40,000 रुपये की 60 वर्ष से कम के व्यक्ति के लिए लागू होगी और अगर वो 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन है, तो उनके लिए 50,000 की जो TDS काटने की लिमिट ये सभी के लिए अलग अलग रूप से लागू होगी। इस प्रकार से आप बैंक में राशि इन्वेस्टमेंट कर वहाँ से ब्याज प्राप्त कर इस ब्याज को बिना TDS कटे और कर मुक्त के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आज इस वीडियो में हमने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप ज़रूर कमेंट करिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी हो कि जब भी वो एक अतिरिक्त आय के रूप में बैंक से ब्याज की राशि प्राप्त करते हैं तो वो किस प्रकार से इसको इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ से बिना TDS कटे कर मुक्त राशि वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये आज की तारीख में वर्तमान में सबसे ज़्यादा अपने पैसों की सुरक्षा और सिक्योरिटी के रूप में अधिक से अधिक राशि इन्वेस्टमेंट करते द्वारा बैंक में एफडी बनाकर ही की जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।